हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट दो इलास्टिक कांस्टेंट हमने देख लिया था, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज देखेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी? मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है, इसको देखते हैं। तो इसको जानने के लिए मैंने यहाँ एक क्यूब कंसीडर किया। कंसीडर ए क्यूब ABCD EFGH EFGH कंसीडर किया है। और इस क्यूब का जो बॉटम सरफेस है, उस बॉटम सरफेस को क्या कर दिया है, जो बॉटम सरफेस और बॉटम सरफेस को फिक्स कर दिया है। ये बॉटम सरफेस क्या है, फिक्स है। और जो इसका टॉप सरफेस है, ये टॉप सरफेस को एज ए फ्री रखा है। ठीक है, एज ए फ्री रखा है। अब जब हम इस टॉप सरफेस में, कौन सा सरफेस EFGH में जब हमने फोर्स अप्लाई किया, F फोर्स अप्लाई किया, तो फोर्स कैसे अप्लाई किया, टेंजेंशियली। ठीक है, कैसे अप्लाई किया, टेंजेंशियली। तो ये क्या हुआ, ये जो E था ये E डैश में मूव कर गया, F डैश में मूव कर गया, H डैश में मूव कर गया और G डैश पे मूव कर गया। ठीक है, ये इस तरह से मूव कर गया जब हमने टेंजेंशियल फोर्स लगाया। और जो सरफेस है, जो सरफेस एरिया ऑफ EFGH इज A। तो सरफेस एरिया किसका, EFGH का कितना है, तो मान लिया A। और इस पर टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई किया F। तो जब भी हम किसी सरफेस एरिया में टेंजेंशियली फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेस। उसे क्या कहते हैं, शेयरिंग स्ट्रेस। दैट मींस शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो शेयरिंग स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स कितना अप्लाई किया हमने, तो F बाई एरिया, कौन एरिया, EFGH का A। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस हमने इतना अप्लाई किया। अब क्या है कि ये E से E डैश X मूव किया, कितना मूव किया, X। ठीक है, और यहाँ से ये मूव किया, ये भी X ही मूव करेगा। ठीक है, मान लिया कि X मीटर तक या X जो भी X सेंटीमीटर तक मूव किया। तो जो स्ट्रेन होगा, जो एंगल बनाते हुए इस यहाँ पे जैसे ही वो मूव करेगा, ये नीचे बॉटम सरफेस क्या फिक्स है, जिसके कारण ये क्या हुआ, इस तरह से मूव किया टॉप सरफेस, तो क्या हुआ, एक एंगल क्रिएट किया। और इस एंगल को हम जानते हैं शियर एंगल। इस एंगल को जानते हैं शियर एंगल। ठीक है, इस एंगल को किस नाम से जानेंगे, शियर एंगल के नाम से जानेंगे। तो क्या हुआ कि इसका जो लेंथ है क्यूब का, जो हाइट है, वो हाइट हमने माना कि इनिशियली कितना था, तो वो था L। ठीक है, इनिशियल लेंथ कितना था, L। तो शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, तो शेयरिंग स्ट्रेन इक्वल टू X by L, change in dimension by original dimension। This is the शेयरिंग स्ट्रेन। अब इसे हम लिख सकते हैं टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू X by L। हाउ, अगर हम यहाँ से इस ट्राइंगल को निकाल लेते हैं BF डैश को, अगर आप देखिए कोई भी ये ट्राइंगल को आप ले सकते हैं BF डैश, तो ये हम निकाल रहे हैं ट्राइंगल BF डैश को। अगर हम यहाँ पे बाहर में इस तरह से लेते हैं तो ये क्या है, ये X है एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज द लेंथ L। तो थीटा के बगल वाले लाइन को क्या परपेंडिकुलर बोलते हैं, देन वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू X by L। वी कैन राइट tan थीटा इज इक्वल टू X by L। बट ये थीटा बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये थीटा क्या होता है, बहुत छोटा होता है। देन थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, then we can write theta is equal to, sorry, tan theta is equal to theta, there means theta is equal to X by L। ठीक है, हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू X by L। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा शेयरिंग स्ट्रेन
और शेयरिंग स्ट्रेस क्या है, तब हम जानेंगे मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को। नाउ अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, stress is directly proportional to strain। हुक्स लॉ मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आप उसे जाके देख ले, देन आप इस वीडियो को प्रेफर करें। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ये हमने पढ़ा था। तो देयर मीन्स यहाँ पे कौन सा स्ट्रेस है, शेयरिंग स्ट्रेस is directly proportional to शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयरिंग स्ट्रेन का होगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। इसका मतलब जब शेयरिंग स्ट्रेस लगेगा तो बॉडी में शेयरिंग स्ट्रेन जनरेट होगा, ठीक है। एंड नाउ रिमूव द प्रोपोर्शनल, तो हम प्रोपोर्शनल को रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट आता है इनटू शेयरिंग स्ट्रेन। That means अगर यहाँ से हम ईटा, एंड दिस ईटा इज नोन एज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। इस ईटा को क्या बोलेंगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नाउ ईटा इज इक्वल टू, अब हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू, इस शेयरिंग स्ट्रेन को इधर डिवाइड कर देंगे तो शेयरिंग स्ट्रेस बाय शेयरिंग स्ट्रेन, and this is the modulus of rigidity. Now you can write the definition of modulus of rigidity is it is the ratio of शेयरिंग stress to शेयरिंग स्ट्रेन। ये क्या हो गया, डेफिनेशन हो गया किसका, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का, ठीक है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। अब नाउ पुटिंग दिस वैल्यू शेयरिंग स्ट्रेन एंड शेयरिंग स्ट्रेस अकॉर्डिंग टू दिस क्यूब, अगर इस क्यूब के हिसाब से इसको वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस कितना था, एफ बाई ए डिवाइडेड बाई शेयरिंग स्ट्रेन इज एक्स बाई एल। देयरफॉर eta is equals to, you can write force per unit area into L by X, ठीक है। This is the modulus of rigidity। I think आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। आप वीडियो को बार बार चला के देखें तो आपको पूरी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अब आगे हम आते हैं, तो हमने 3 इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में देख लिया, डिटेल में एक्सप्लेन किया, शेयरिंग स्ट्रेस क्या, शेयरिंग स्ट्रेन क्या, ये भी देख लिया। ये जानना जरूरी है, तभी आप क्या करेंगे, इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, तभी आप इलास्टिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन फाइंड कर पाएंगे। तो हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं पॉइजन्स रेशियो की ओर। पॉइजन्स रेशियो, अगला है पॉइजन्स रेशियो, PO स्पेलिंग क्या है, POISSO'S, इसे बोलते हैं पॉइजन्स रेशियो सिग्मा, ठीक है। ये क्या है, सिग्मा। तो इसका जो डेफिनेशन है, इट इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसे नॉर्मल स्ट्रेन भी बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। ये किसका रेशियो है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू लैटरल स्ट्रेन। देयर मींस सिग्मा इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लैटरल
लैटरल स्ट्रेन। इसे हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है, इसे हम डिटेल में समझते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन टू लैटरल स्ट्रेन, ठीक है। लेट ये कोई वायर है, जिसका लेंथ है L, ठीक है, जिसका लेंथ है L और इसका ब्रेथ है B एंड जो थिकनेस है वो है T एंड ब्रेथ है B। अब क्या है कि इस पर हमने फोर्स लगाया, जब हम इस पर फोर्स F अप्लाई किए, ठीक है, जब हम इस पर फोर्स अप्लाई किए तो क्या हुआ, यहाँ पे डेल्टा L का इंक्रीज हुआ, किस पर, लेंथ पर डेल्टा L का इंक्रीज हुआ, तो हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेफिनेशन जानते हैं कि व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। आप लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को लिख सकते हैं कि चेंज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, चेंज इन लेंथ टू ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। ये हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये सबको पता है, ठीक है। बट व्हाट इज लैटरल स्ट्रेन, व्हेन वी अप्लाई द फोर्स इन द फ्री सरफेस एंड दिस सरफेस इज फिक्स्ड, ठीक है, वन सरफेस इज फिक्स्ड एंड this when we apply the force in free surface, then the length of wire is increased, but if length of wire is increased then also breadth and thickness of the wire is also decreased। इसका मतलब क्या है, इसका breadth है, जो चौड़ाई है और जो thickness है वो क्या होगा, वो घटेगा क्योंकि ये लंबा हुआ तो इसका breadth और thickness में कमी आएगी। And this change is known as the lateral strain. There means if initially length is L, then now change in length is delta L. ठीक है, now change in length is delta L. And if initial breadth is B, then change in breadth is delta B. And thickness is T, then change in thickness is delta T. And यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ पे जो L है ये छोटा होगा डेल्टा L से, ठीक है, और जो B है ये बड़ा होगा डेल्टा B से, और जो T है ये बड़ा होगा डेल्टा T से। सॉरी, ये बड़ा होगा डेल B, एक मिनट, मैंने कुछ गलती कर दिया। यहाँ पे L है तो L में जो इंक्रीमेंट आ रहा है ये क्या हो गया, ये L में, तो यहाँ बड़ा होगा डेल L। यहाँ चेंज कितना हो रहा है, तो डेल B चेंज हो रहा है, तो डेल B इज लेस देन B एंड डेल T इज ऑल्सो लेस देन T। मतलब कि यहाँ पे ब्रेथ जो चेंज होगा वो कम होगा ओरिजिनल ब्रेथ से, एंड थिकनेस जो होगा वो कम होगा ओरिजिनल थिकनेस से। एंड change in breadth by original breadth, this is known as lateral strain, and क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, जिसके कारण मैंने यहाँ माइनस साइन लगा दिया। एंड थिकनेस इज ऑल्सो डिक्रीज, देन we put the minus sign and this is known as the lateral strain, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, lateral strain। अब हम क्या बोल सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैटरल स्ट्रेन, वी कैन से फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट को देखने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लैटरल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर लंबाई, जब हम फोर्स अप्लाई करें तो ये लंबाई जब बढ़ रही है तो इसके ब्रेथ में और जो थिकनेस है उस पर कमी आ रही है, ठीक है। then we can say that longitudinal strain is directly proportional to lateral strain, and if we denote the longitudinal strain is by beta and lateral strain is denoted by the alpha, then now we remove the
proportional, then we found a constant, then this constant is known as Poisson's ratio. This constant is known as Poisson's ratio, and Poisson's ratio is equal to क्या हो जाएगा, बीटा by alpha, and this beta is longitudinal strain, this beta is longitudinal strain, and this is the lateral strain, this is the lateral strain. एंड इन केस डेल्टा बी बाई डेल्टा बी मैंने जो ब्रेथ में चेंज होगा, सेम थिकनेस में भी उतना ही चेंज होगा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। आई थिंक पॉइजन्स रेशियो पूरी आपको क्लियर हो गया होगा कि लैटरल स्ट्रेन क्या। तो लैटरल स्ट्रेन क्या, जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है तो उसके थिकनेस और जो ब्रेथ है उस पर भी कमी आती है, जिसके कारण हम उस स्ट्रेन को, जो वो स्ट्रेन जो जनरेट हो रहा है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के कारण, उसको हम लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। एंड यहाँ से दिख रहा है कि अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन हुआ बॉडी में तो उसी के कारण लैटरल स्ट्रेन जनरेट हो रहा है। और लॉन्गिट्यूडिनल, देन वी कैन से longitudinal strain is directly proportional to the lateral strain. Then if we denote the longitudinal strain by beta and lateral strain is denoted by alpha, then beta is, when we remove the proportional, then we found a constant, this is sigma into alpha, and alpha is known as the Poisson's ratio. Now alpha is equal to beta by alpha, and this beta is longitudinal strain and this is the lateral strain. And we can say, according to this, we can say the definition of Poisson's ratio, it is the ratio of the longitudinal strain to lateral strain. I think आपको पूरी समझ में आ गया होगा। In next video, we'll discuss about the relation between the elastic constant, ठीक है? And this question is many time asked in physics optional, UPSC physics optional. So in next video we will discuss. Thank you for watching this video.